25 जनवरी 2016 को धुंध को चीरता हुआ एयरफोर्स वन दिल्ली में लैंड किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ 3 दिन रुके। उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में एक हेडलाइन बनी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खराब हवा ने आपकी जिंदगी के 6 घंटे कम कर दिए। अगर दिल्ली की जहरीली हवा में सिर्फ 3 दिन गुजारने से ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए, तो जिनके फेफड़ों में हर साल महीनों तक ये जहर जा रहा है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। लाहौर को पीछे छोड़कर इस वक्त दिल्ली पूरी दुनिया में द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। नील गगन और साफ पवन के सपने बेचने वाली सरकार के बयान सुन के हंसी आती है और गुस्सा भी। ऐसे में मुझे याद आई हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी की। उनका कोई बयान अब तक नहीं आया। खैर, आइए देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त कहां पर हैं और कैसे हम लोगों को इस जानलेवा पॉल्यूशन से बाहर निकाल रहे हैं। छोड़ो, अब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। दिल्ली में AQI 500 को भी क्रॉस कर चुका है। ये मामला कितना गंभीर है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। पॉल्यूशन की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने 18 नवंबर से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया है और लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ग्रैप जो है दोस्तों, पॉल्यूशन से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान होता है। AQI के लेवल के हिसाब से ग्रैप सिस्टम को लागू किया जाता है। वीडियो में आगे ये सब डिटेल में बताएंगे। दिल्ली में सभी स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं और नेता बयानों पर। यहाँ की मुख्यमंत्री अतिशी जी का बयान सुनिए। बहुत परेशान, मुझे लगता है मैं कल रात को शायद सोई भी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार मुझे दिल्ली के लोगों के अलग अलग हिस्से से लोगों के कॉल आ रहे थे। क्यों? किसी के घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल जाना था। किसी के घर में कोई बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि 24 आवर केमिस्ट कहाँ पे है। लोग इनको कॉल करके केमिस्ट का पता पूछ रहे हैं। अरे कौन है वो शक्तिशाली लोग जो गूगल को छोड़ करके सीधा CM से केमिस्ट का पता पूछ रहे हैं। कॉल करके पूछ रहे हैं कि 24 आवर केमिस्ट कहाँ पे है। खैर, जितनी मेहनत कहानी बनाने में की जा रही है, काश इनकी सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल में कर लेती। अतिशी जी टीवी पे बीजेपी को सुनाने आई थी और सुना के चली गई। लेकिन मैं आज पूछना चाहूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी, वो उसके बारे में क्यों नहीं कुछ करते। उधर बीजेपी के नेता लोगों को मास्क बांटते दिखे। यदि चाहिए ले लो और भी किसी को दे देना 1-2। ये भैया ये दे दो रोहित, अच्छा वो दे रहे हैं, सबको देते रहो। ये लो, आप यहाँ खड़े रहो, जिनको चाहिए आप दे सकते हो। नमस्ते सर, नमस्ते सर, दुआएं। मैं सच बता रहा हूँ, जो एहसान इन्होंने जनता पे किया है 2016 से, ये 100 रुपए का मास्क पहन के 10 रुपए का मास्क बांटने का किसी और नेता के बस की बात नहीं है। और ये सब तिवारी जी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मास्क ही बांटना था तो कार्यकर्ता भी तो कर सकता था ये काम। रोहित, मंत्री जी पोल्यूशन कंट्रोल में थोड़ा अपना दिमाग लगा लेते। लेकिन हाँ, फिर मीडिया को इंटरव्यू कौन देगा? देखो, केजरीवाल गवर्नमेंट को आईना कौन दिखाएगा? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली राज्य में, वो जहर बांट रही है। अरविंद केजरीवाल जी, ये जहर बांटना, ये लो मास्क कि सर 1 महीना में अपने को बचाओ और 1 महीने बाद इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारी इजाजत के बगैर ग्रैप 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। इतनी हाहाकार खो खांसी के बीच जिन 2 लोगों पे सबकी निगाहें होनी चाहिए थी, वो थे एनवायरमेंट मिनिस्टर देश के और प्रदेश के भी। सेंट्रल के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। मेरी रिसर्च में मुझे उनका कहीं कोई एक्शन और स्टेटमेंट इस मामले पे देखने को नहीं मिला। अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल रे की, अरे हाँ भाई, 2 मंत्री हैं एनवायरमेंट के, सेंट्रल और स्टेट, तो वो चिट्ठी पत्री लिखते नजर आए यादव जी को कि दिल्ली में पोल्यूशन से मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, आर्टिफिशियल रेन करवा दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन के मेन वजह किसको कहा जाता है। पहला नाम आता है पराली का। हर साल ठीकरा इसी पे फोड़ा जाता है। ऐसा मानना है कि दिल्ली में 37% पोल्यूशन पराली जलाने से हुआ है। इस मामले में सबसे पहला नाम पंजाब का आता था, लेकिन जब से दिल्ली वाली सरकार पंजाब में बनी है, अतिशी जी का कहना है, पंजाब एकमात्र राज्य है पूरे देश में जिसने पराली जलने को, फार्म फायर्स को 85% से ज्यादा रिड्यूस कर दिया। लेकिन जब इनसे न्यूज एंकर ने सैटेलाइट से हेरफेर करके ये डेटा कलेक्शन की बात कही, तो मुख्यमंत्री जी की हंसी देखने लायक थी। आप भी देखिए। लेटेस्ट जो स्टडी आज भी आई है, जो कोरियन सैटेलाइट्स के जरिए से आई है, साफ है कि पंजाब में जब नासा की सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से जाती है, उस वक्त पंजाब की फार्म फायर्स नहीं होती और वो बाद में
जो दोपहर और शाम को चलाते हैं, और ये डेटा ये डेटा मैं बोल रही हूँ, ये डेटा बहुत और कंट्रीज की सैटेलाइट्स ने कैप्चर किया है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में फार्म फायर्स नहीं हो रहे। गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस सिचुएशन का, जिससे दिल्ली में 12% पोल्यूशन बढ़ा है। 2023 और 24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियां हैं। इनसे सबसे छोटे पॉल्यूटेंट यानी कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 निकलते हैं। PM 2.5 सबसे छोटा मगर सबसे खतरनाक कैरेक्टर है इस पोल्यूशन का। ये मेनली बर्निंग एक्टिविटी से निकलता है। इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे बालों की मोटाई होती है वो 70 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होती है। हवा में मौजूद धूल या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कटिंग वगैरह से कण निकलते हैं वो 10 PM कहलाते हैं, मतलब वो 10 माइक्रोन या उससे भी छोटे होते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है 2.5 माइक्रोन या उससे भी छोटे कणों की, जिन्हें 2.5 PM कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में इनको रोक पाने की कोई टेक्निक मौजूद नहीं है, और ये सीधा हमारे फेफड़े से होते हुए हमारे ब्लड के रास्ते से सीधा हमारे ब्रेन में जाकर के भारी गंभीर नुकसान पैदा कर सकते हैं, और कुछ केसेस में तो लंग कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। हवा में PM 10 और PM 2.5 ही उसे पॉल्यूटेड बनाते हैं, जिससे AQI का लेवल डिसाइड किया जाता है, जिसे हम आगे समझेंगे। दोस्तों, दिल्ली में पोल्यूशन का तीसरा कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला पोल्यूशन। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इंडस्ट्री से भी PM 2.5 और PM 10 निकलता है। काफी देर से हम AQI की बात कर रहे हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। AQI एक तरह का थर्मामीटर है, बस ये तापमान की जगह पॉल्यूशन मापने का काम करता है। इस पैमाने के जरिए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है और उसे 0 से लेकर के 500 तक की रीडिंग में डिस्प्ले किया जाता है। हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, AQI का लेवल उतना ज्यादा होगा। इसे 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है गुड AQI, जिसमें इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 तक रहती है। ये धरती पे मौजूद सबसे शुद्ध हवा बताता है। इसे मैप में ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। अगर आप पूछो कि ये हवा कहाँ मिलेगी, तो इंडिया में तो मुश्किल है। इसके लिए आप नेपाल जा सकते हैं या चले जाइए फ्रांस, यूरोप या अमेरिका। आप सिर्फ वहीं पर यह हवा महसूस कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी है नॉर्मल की, जिसमें AQI 51 से 100 के बीच में होता है। नॉर्मली इस हवा में सांस लेने से कोई रिस्क नहीं होता, फिर भी सेंसिटिव लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए इसे मैप में येलो कलर से दिखाया जाता है। थर्ड कैटेगरी है मीडियम की, जिसे मैप में ऑरेंज कलर से दिखाया जाता है। इसमें AQI की वैल्यू 101 से 150 तक हो सकती है। ये हवा ना तो अच्छी होती है ना बुरी होती है, जैसे नॉर्मल RO का पानी, जिसमें बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं होते, बस पीते जाओ और जीते जाओ। फोर्थ कैटेगरी है खराब, जिसे रेड कलर में शो किया जाता है। ये हवा के जहरीले होने की शुरुआती कंडीशन है। AQI 151 से 200 तक चला जाता है। इस हवा में सांस लेना अनहेल्दी है। सेंसिटिव लोगों की तुरंत तबीयत खराब हो सकती है, और इस वक्त इंडिया में मोस्टली यही हवा मौजूद है। फिर नंबर आता है फिफ्थ कैटेगरी का, जिसे बहुत ही खराब हवा कहा जाता है, और मैप में इसे पर्पल कलर से डिस्प्ले किया जाता है। इसमें AQI 201 से 300 तक पहुंच चुका होता है। ये हवा तो नॉर्मल आदमी हो या सेंसिटिव, सबके लिए बहुत रिस्की है। लास्ट स्टेज है सिक्स्थ, जिसे हैजार्डियस या गंभीर कहा जाता है, जिसमें AQI 301 से 500 तक पहुंच जाता है, जो हवा की इमरजेंसी कंडीशन है, जिसका सामना आज दिल्ली कर रही है। सांस लेने के लिए इससे बुरी हवा पूरी दुनिया में इंसानों के लिए नहीं हो सकती, और यहीं पे AQI का यह थर्मामीटर खत्म हो जाता है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन खत्म नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि सरकार के पास क्या एक्शन प्लान होता है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। दोस्तों, इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप कहते हैं। इसमें सरकार वो पाबंदियां लगाती है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। वैसे तो AQI लेवल के खतरे के हिसाब से ग्रैप को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, बट मेनली ग्रैप 3 और 4, जो कि लास्ट स्टेज है, वही ज्यादा चर्चा में रहता है। आइए इसको समझते हैं। ग्रैप 1 को खराब सिचुएशन की शुरुआत में लगाया जाता है, जो कि AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाने पर शुरू होती है। इसमें धूल को कंट्रोल किया जाता है और खुले में कचरा जलाने पर रोक लग जाती है। ग्रैप 2 बहुत खराब स्थिति में, जब AQI 301 से 400 के बीच हो, तब डीजल जनरेटर पर भी पाबंदी लग जाती है और रास्तों पर मशीन से सफाई बढ़ा दी जाती है। रोड पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। ग्रैप 3 एक्शन की वो गंभीर कैटेगरी है। इसे AQI 401 से 450 के बीच अप्लाई किया जाता है। इसमें गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, हैवी व्हीकल एंट्री और ईंट भट्टों पर पाबंदी लग जाती है। ग्रैप 4 जिसे बहुत ही गंभीर सिचुएशन में लगाया जाता है, जब AQI 450 से ज्यादा हो जाए। इसमें कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया जाता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और शहर में हैवी व्हीकल की एंट्री रोक दी जाती है। इन सब के बावजूद सरकार दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में हमेशा नाकामयाब रही। केंद्र सरकार भी इसमें ज्यादा गंभीर नहीं दिखती। दिल्ली के रोड टैक्स से सेंट्रल को जो पैसा मिलता है, वो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। दैनिक भास्कर के मुताबिक केंद्र सरकार को पिछले 7 सालों में 401 करोड़ का टैक्स मिला, लेकिन इसमें से सिर्फ 99 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर इस इमरजेंसी से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाना चाहते हैं। सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के हिसाब से आर्टिफिशियल रेन कराने में सरकार का
15 करोड़ रुपया का खर्चा आता है, लेकिन सरकार का केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 1073 करोड़ रुपए का है। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, लेकिन इन लोगों से एक बार भी आर्टिफिशियल बारिश नहीं करवाई जा सकी। तो ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका एहसान मंद हूं, जिसे मैं आगे ऐसी ही अच्छी वीडियो ला करके उतारने की नाकामयाब कोशिश करता रहूंगा। फिर भी कोई चीज ना समझ में आई हो तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।